जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। न्यूज पे डिस्कशन करें उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताते चलता हूँ। ये आरटीओ को कहूँ मैं तो एक ड्रीम जॉब होती है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, और आप लकी हो कि इस पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है गुजरात में। नहीं तो जनरली स्टेट्स में इस पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्लास 1 होती है वहाँ से लोग आते हैं। भले गुजरात में इसको क्लास 2 पोस्ट कहा जाता है, कई बार इसको सुपर क्लास 2 कहते हैं लोग, क्योंकि एमबीआई भी क्लास 2 है। एमबीआई से एक लेवल ऊपर की पोस्ट है ये, मतलब एक एमबीआई को मिनिमम 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रमोट होके एआरटीओ बनने के लिए, और जनरली वो 5 ईयर में कोई बनता नहीं है। पिछली बार 2014 के लोग सेलेक्ट हैं, 2014 से 2024 आ गया, 8 साल हो गए हैं, अभी प्रमोशंस नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया उसके फुलफिल करते ही प्रमोशन हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि जितने आप ऊपर जाते हो, जितने मैनेजरियल लेवल पे जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाते हो, नंबर ऑफ वैकेंसी घटती जाती है। फिर इतने सारे लोग एमबीआई बन गए तो सबका तो प्रमोशन भी नहीं होगा, कम ही लोगों का होगा, और टाइमली भी नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, और बहुत अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ पे जो प्रोटोकॉल मिलता है ना वो मतलब खास होता है। वो क्लास 1 की जो वैकेंसीज होती हैं जिनमें मिलता है वैसा होता है। आप एक आरटीओ ऑफिस के हेड होते हो, आपके अंडर में 4 से 5 एमबीआई, 8 से 10 एमबीआई, कुछ क्लर्कियल स्टाफ, वो सारे काम करते हैं। आप सबकी ड्यूटी लगा सकते हो, किसको स्क्वाड में जाना है, किसको कचहरी में जाना है, किसको यहाँ रहना है, किसको डीएल पे जाना है, ये किसको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, ये सब आपके अंडर आता है, आप लगा सकते हो अगर एआरटीओ बनते हो तो। आपको जो ऑफिस मिलेगी बाहर एक प्यून बैठा रहता है, आपसे कोई मिलने जाएगा तो पहले परमिशन लिया जाएगा, मतलब एक तरह का अपॉइंटमेंट हो गया। प्यून जाएगा अंदर, सर फला आदमी मिलने आया, अंदर आने दूं, आप बोलोगे कि आने दो तो वो आने देगा। जनरली इस टाइप के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो क्लास 1 पोजीशन पे मिलते हैं। ये भले क्लास 2 है पर यहाँ पे भी वो सारे प्रोटोकॉल्स आपको मिलते हैं। पर इन प्रोटोकॉल्स का करें क्या? कब से तो इंतजार कर रहे हैं, इस वैकेंसी का आ ही नहीं रही है। 2019 के बाद से जितने नियर अबाउट कैलेंडर आए हैं, कुछ एक आध कैलेंडर को छोड़ के, क्योंकि एक साल में बीच बीच में 2-2 कैलेंडर आए हैं, सारे कैलेंडर में वैकेंसी होती है, भले कम नंबर में होती है। शुरू में 2020 में आई थिंक सो 2020-21 वाले में 5 वैकेंसी थी, उससे पहले वाले में भी शायद दिखाया गया था, फिर उसको रिवाइज करके बाद में 6 वैकेंसी कर दिया गया, पर उसके बाद भी दिखाया गया शायद 7 वैकेंसी का कैलेंडर आया कि 7 वैकेंसी आने वाली है, पर वो वैकेंसी केवल कैलेंडर में आती हैं और रह जाती हैं। आप एमबीआई का भी कुछ टाइम से वही हाल हो रहा है कि कैलेंडर में आती है पर फाइनली नहीं आती। इस बार कैलेंडर में आई है, उसका रिक्रूटमेंट रूल भी नया आ गया है 2023 के हिसाब से, तो होपफुली कि एमबीआई तो आ जाएगी। काफी सारे लोग पूछ रहे थे। पर एआरटीओ का क्या हुआ? एआरटीओ के रिक्रूटमेंट रूल में एक पेच फंसा हुआ था। कई सारे बच्चे गए, एप्लीकेशन दे के आए, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हुआ, एक इंटरनल नोटिस भी आया कि जो इसमें परसेंटेज की क्राइटेरिया है 65, उसको हटा दिया गया है। इंटरनल नोटिस है, पब्लिक नहीं हुआ, पर जो बच्चे मिलने गए थे वो मैंने आपको दिखाया भी था, जो बच्चे मिलने गए थे उनको पता चला कि इस टाइप की नोटिस है। आप में से काफी सारे लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि क्या हुआ वैकेंसी का। हमारा एक कोर्स भी चल रहा है दोना बैच, जो कि आरटीओ के लिए ही था, एएमबीआई और एआरटीओ दोनों वैकेंसी साथ आने वाली थी, तब वो कोर्स लॉन्च हुआ था। 2 साल से वो कोर्स भी चल रहा है, आपका रिन्यू भी हो रहा है, पर अभी ये दोनों वैकेंसी नहीं आई। जब आप पूछते हो तो मुझे लगा कि चलो एक बार डिपार्टमेंट से ही पूछ लेते हैं भाई कि कितनी वैकेंसी है आपके पास, है भी कि नहीं है, एक बार आइडिया लगे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है। मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो होता है रिक्रूटमेंट का वो 2:1 होता है। 2 लोग प्रमोशन करके एआरटीओ बनेंगे, मतलब एमबीआई से प्रमोट होके एआरटीओ बनेंगे। जब 2 लोग प्रमोट होके बनेंगे तो उसमें 2 लोग प्रमोट होके बनेंगे, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगा, मतलब टोटल 3 वैकेंसी है तो 2 लोग प्रमोशन के थ्रू जाएंगे, 1 लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाएंगे। ये रिक्रूटमेंट रूल बताता है एआरटीओ का, पुराना वाला। तो तब से ये मतलब एक तरह से जो फ्रेश ग्रेजुएट बच्चे हैं ये उनका हक है कि ये उनके हिस्से की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है। तो जब आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने डिपार्टमेंट में एक आरटीआई लगाया, कहा भाई बता दो यार, एटलीस्ट ये तो बता दो कितनी वैकेंसी। आप 4-5 निकालते रहते हो, हम उम्मीद करते हैं कि वो कब से 5 पेंडिंग पड़ी है, 6 हो गई, 7 हो गई, अब 8 हो गई, 10 हो गई होगी। पर जब डिपार्टमेंट में मैंने आरटीआई लगाया, ये वो कोर्स है जो कब से चल रहा है, ठीक है।
होपफुली इस बार आएगी वैकेंसी, एमबीआई की तो आ ही जाएगी, एआरटीओ की भी होपफुली नेक्स्ट कैलेंडर में ऐड होने वाली है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है जो वैकेंट पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो आप, ये इसी मंथ का जवाब आया मुझे जब लगाया था, तो ये आपका आरटीआई लगाया गया था, और आरटीआई में डायरेक्ट क्वेश्चंस यही पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन पूछा था। रिक्रूटमेंट का जनरली पूछ नहीं सकते क्योंकि उस पर जवाब मिलता नहीं है, क्योंकि उस पर श्योरिटी नहीं होती है। हाउ मेनी वैकेंट पोजीशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ द ट्रांसपोर्ट क्लास 2, कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कितनी वैकेंट पोजीशन पड़ी हुई है। मतलब मैंने कहा ना कि 2:1 का रेशियो होता है, तो अलॉटेड सीटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो कितनी है, आप जवाब देख पाओगे डिपार्टमेंट की कि कितनी है, दैट इज 78 वैकेंट पोजीशन पड़ी हुई है डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और एज पर द टुडे रूल वो वैकेंट पोजीशन प्रमोशन से नहीं भरी जा सकती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रिजर्व्ड किया गया है उन पोजीशन को एज पर द रिक्रूटमेंट रूल। मतलब ये सारी वैकेंसी रिक्रूट होनी चाहिए। वैसे आप कहोगे सारे ही डिपार्टमेंट में इस टाइप की वैकेंसी पड़ी रहती है, बिल्कुल पड़ी रहती है। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कई बार आपके कैलेंडर में आ चुकी है जीपीएससी की कि ये वैकेंसी होने वाली है, पर डोंट नो क्या रीजन होता है कि ये वैकेंसी कैलेंडर में आती है पर एक्चुअल में नहीं आती है। कई बार बच्चे जाके मिल भी आए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर गांधीनगर में हो तो 1-2 बार जरूर जाके मिलिएगा। आप फॉर्चुनेट होगे कि अगर आपके थोड़े से एफर्ट से अगर ये वैकेंसी लिस्ट हो जाती है तो बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो गए आप, क्योंकि इस वैकेंसी को आए भी 5 साल हो गए हैं। तो अब एकदम पीक है। 2014 में हुआ था रिक्रूटमेंट इसका, फिर 2018 में हुआ रिक्रूटमेंट इसका, मतलब 4 साल, फिर अब 4-5 साल हो गया है। तो होपफुली कि ये वैकेंसी अब आनी चाहिए, और अगर आप एफर्ट लगाते हो तो हो सकता है इस वैकेंसी में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी बढ़ के आए, मतलब ठीक ठाक आए, 30 आ जाए। मैं तो ये नहीं कहूँगा जितनी वैकेंट है सारी ही आ जाएंगी, पर उम्मीद है कि 20 एबव हो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अगर आप ग्रेजुएट हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, होने वाले हो, 1-2 साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर ये वैकेंसी आपके टाइम में लिस्ट हो जाती है तो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी तो करते रहिए। एमबीआई की तो आएगी, एमबीआई की तो इस बार श्योर शॉट आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है एमबीआई वाले में, क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट रूल भी आ चुका है, तो उसमें कुछ ऐसा पेच फंसा नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा फंसा था, जो बच्चों ने एप्लीकेशन दिया था परसेंटेज क्राइटेरिया हटाने के लिए, उस पर इंटरनल डिस्कशन हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि वो क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया है, पर वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया और उसका जो रिक्रूटमेंट रूल है वो नहीं आया। तो आप अगर 1-2 बार जाके मिलते हो, एप्लीकेशन देते हो, तो मे बी गवर्नमेंट इस पर एक्ट करे और होपफुली आपका एफर्ट काम आता है। क्योंकि कई बार आप लोग गए हो, जब आप गए हो, जब आप लोगों ने डिमांड रखा है, मोस्टली डिमांड फुलफिल हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट इतना सेंसिटिव है या डिपार्टमेंट इतना सेंसिटिव रहता है कि उनको भी वैकेंट पोजीशन तो है, उनको भरना तो है। फिर जब आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट जाता है, बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री भी फिर इंटरेस्टेड हो जाती है। अधिकारी के साथ साथ जब मिनिस्ट्री इंटरेस्टेड हो जाती है, मिनिस्टर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो फिर काम हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ग्रुप बना के जा सकते हो, एक बार मिल के आ सकते हो कि सर इतनी सारी वैकेंट पोजीशन है, क्या आने वाली है? आने वाली होगी तो भी आपको कंफर्मेशन मिलेगा, और नहीं आने वाली होगी तो भी मिलेगा कि भाई नहीं आने वाली है, तो दूसरा कुछ प्लान कर लेना, पर एक बार मिल के जरूर आइए। तो ये आप लोगों के कहने पे मैंने एक आरटीआई लगा दिया था और सोचा कि आपके साथ एक बार कम्युनिकेट भी कर दूं कि ये सीन है, होपफुली वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि इंतजार काफी लंबा हो गया है। इंतजार एकदम एक्सट्रीम पे आ गया, एकदम थ्रेशोल्ड लिमिट को हिट करने वाला है अब। इससे पहले रिक्रूटमेंट हो जाता था, और कई बार चूंकि एडवर्टीज कैलेंडर में भी आया है तो आनी चाहिए। बाकी आपका कोई सजेशन, कोई राय तो कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन तो भी कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मनु एकेडमी ऐप, कहीं पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।